जय श्री राम। राधे राधे। आप सभी को सादर चरण स्पर्श प्रणाम। मेरा नाम अभिनव शंकर पांडेय न्यूटन। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र हूँ और एक सनातनी एवं एक धर्मनिष्ठ हिंदू हूँ मैं। वर्तमान में हमारे राष्ट्र में एक मुद्दा व्यापकता से छा रहा है, व्यासपीठ की मर्यादा को लेकर के। व्यासपीठ पे कुछ अयोग्य लोग भी बैठ रहे हैं, कुछ अनैतिक कार्य वहाँ से हो रहे हैं, जो कि व्यासपीठ जिस कार्य के लिए है वो कार्य वहाँ से नहीं होना चाहिए। पूज्य गुरुदेव स्वामी चिदंबरानंद सरस्वती जी ने बिगुल बजाया है और इस अभियान को आरंभ किया है। बहुत दिनों से हम लोग प्रतीक्षा में थे, बहुत देख रहे थे। ये कोई नई बात नहीं है, बहुत सारे पुराने वीडियो भी हम लोग देख रहे थे, लेकिन कोई आगे अभी तक नहीं आ रहा था। लेकिन गुरुदेव अभी आगे आए हैं और पूरा जनमानस एक जन आंदोलन बन गया है। गांव में हर जगह पे अभी चर्चाएं शुरू हो गई हैं और कहा जा रहा है कि ऐसे कथावाचकों की दुकानें बंद होने जा रही हैं। जो एक कथा व्यापारी थे, जो एक ढोंग रचते थे, जो कि हिंदुओं के कारण आज जो भी हैं और जो भी है उनके पास वो हिंदुओं के कारण है। लेकिन आज वो अली मौला गाने के लिए परेशान है, पीछे भाग रहे हैं अली मौला के लिए। और जो ज़्यादा बड़प्पन और ज़्यादा सम्मान देने से जो कह रहे हैं ये, तो उससे हमारा जो अस्तित्व है, अब अस्तित्व पे हमारा संकट आ गया है। और अभी भी हम दूसरे को सम्मान देंगे और बड़प्पन दिखाएंगे। अभी देख सकते हैं कि 8 से 10 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो गए और कुछ ऐसे निर्लज्ज कथावाचक हैं जो कि अभी सर्वधर्म समन्वय का राग आलाप रहे हैं। वे व्यासपीठ पर बैठते हैं लेकिन बातें उस योग्य नहीं करते। वे समझते हैं कि ये व्यासपीठ गांधी पीठ है, नेहरू पीठ है, वहाँ से वो बकवास करते हैं। केवल वो सिर्फ बकवास पीठ समझ रखे हैं व्यासपीठ को। वो मोहन को याद करके नहीं करते, वो मौला को याद कर रहे हैं व्यासपीठ से। यह जो अभियान चल रहा है ये किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के नहीं चल रहा है। हाँ, आरंभ में जो आधार था चित्रलेखा जी, देवी चित्रलेखा जी के वीडियो को लेकर के ही यह अभियान आरंभ हुआ। लेकिन धीरे धीरे 2-4 दिवस बाद ऐसे ऐसे वाचकों के वीडियो आते गए जिन्हें किसी को पता नहीं था कि ये व्यक्ति भी ऐसे कार्य करते हैं, अपने मंच से ऐसी कुकृत्य भी करते हैं। और हमें स्पष्ट है, हम इनका विरोध कर रहे हैं और इनके साथ इनके आयोजनकर्ता का भी, और जो प्रसारण करता है, तमाम चैनल हैं जो इनके प्रसारण कर रहे हैं अभी भी। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि यदि आप उनके प्रसारण, जो कि पुराने नए जो भी हैं, उनके प्रसारण को तत्काल प्रभाव से आप उनको रोकें। अन्यथा हमें आगे इस अभियान में आपका भी विरोध करना पड़ेगा। और जो लोग भी उनकी कथा को आयोजित करते हैं उनसे एक निवेदन है कि ये जो पथभ्रष्ट लोग हैं, इनसे यदि आप कथा श्रवण करते हैं तो अवश्य ही आप पाप के भागी होंगे। लाखों लोग अपने द्रव्य, समय, पुण्य को लेकर के आते हैं वहाँ पे, और ये लोग उनसे भागवता अपराध कराते हैं। वे लोग आते हैं हरि नाम संकीर्तन के लिए, प्रभु का स्मरण करने के लिए लोग, और ये लोग उनसे अली मौला गवाते हैं। भागवत कथा अंतःकरण की शुद्धि के लिए हम लोग श्रवण करते हैं, लेकिन ये लोग भागवत संकीर्तन, शास्त्र चर्चा, रामायण, भागवत गीता, ये सब चर्चा ना करके, ये सब का वाचन ना करके, और अली मौला और सुभान अल्लाह पता नहीं क्या क्या राग आलाप रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि अपने मंच से
कथा और प्रवचन छोड़ करके और केवल गीत और नृत्य संगीत ही करते हैं व्यासपीठ से। सरासर अनुचित है ये। यदि ये दूसरा माध्यम बन जा रहा है, वो कथा और प्रवचन नहीं रह जा रहा है, क्योंकि इतने मात्रा में आप गीत नृत्य संगीत कर रहे हैं तो ये एक दूसरा विषय बन जा रहा है। तो निवेदन है कि आप इसको भी बंद करें, एक अनुपात में हो। वो भी हम ये नहीं कह रहे हैं कि गीत संगीत भजन इत्यादि ना हो, भजन भी हो, लेकिन आप केवल नृत्य ही करेंगे और केवल गीत ही करेंगे तो ये कथा प्रवचन का रूप नहीं रह जाएगा। अभी अयोध्या से पूज्य गुरुदेव आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण जी, पूज्य गुरुदेव ने एक कविता लिखी है, स्वरचित कविता है उनकी। और उस गुरुदेव की कविता को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। गुरुदेव की कविता में पूरा जो सार है अभियान को लेकर के, या किस बात को विरोध है, मूल बातें और सब कुछ उस कविता में समाहित है। तो मैं गुरुदेव को प्रणाम करके उनकी इस कविता को आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। सब जगह बजा दो शंख की मत वालों को समझाना होगा। सब जगह बजा दो शंख की मत वालों को समझाना होगा। हरिजन का वेश बनाया तो हरिगुण ही गाना होगा। यह सत्य सनातन धर्म की जिसकी सांसों ने तुमको पाला। ये भक्ति की जिसने उठा भूमि से तुमको सिर पर बैठाला। ये भक्ति की जिसने उठा भूमि से तुमको सिर पर बैठाला। जिसका पी कर के लहू पले अब उससे बड़े हो गए हो। जिसका पी कर के लहू पले अब तुम बड़े हो गए हो। जिससे चलना सीखा उसके रास्ते में खड़े हो गए हो। तुम भूल गए हो ऋण अपना तो फिर से बतलाना होगा। हरिजन का वेश बनाया तो हरिगुण ही गाना होगा। वह रामायण जिसने मनुष्य को देवोपम प्रतिमान दिए, वह गीत की जिसने उद्गाता को काल जयी सम्मान दिए, उस सारस्वत निधि में तुम अपना कैतो कलुष घोलते हो। कहते हो राम कथा, फिर उसमें मौला अली बोलते हो। उस सरस्वत निधि में तुम अपना कैतो कलुष घोलते हो। कहते हो राम कथा, फिर उसमें मौला अली बोलते हो। इस बौद्धिक जार वृत्ति से तुमको बाहर ही आना होगा। हरिजन का वेश बनाया तो फिर हरिगुण ही गाना होगा। भागवत हमारी ऋषि प्रज्ञा की निधि है, अनुपम थाती है। एक लड़की उसका मन सजा हमको अपलाप सुनाती है। भागवत हमारी कृषि प्रज्ञा की निधि है, अनुपम थाती है। एक लड़की उसका मन सजा हमको अपलाप सुनाती है। कोई गुरुमा अल्लाह अल्लाह, कोई गुरुमा बनकर अल्लाह अल्लाह के स्वर में डूबी है। तो किसी कथा व्यापारी को दिखती विधर्म में खूबी है। इन भ्रांत चित्त वालों को सतपथ पर हटात लाना होगा। हरिजन का वेश बनाया तो फिर हरिगुण ही गाना होगा। आगे, ऐसा श्रीमद की श्रीपति की महिमा से नहीं आघाते हो। तुलसी की पावन क्यारी में तुम लहसुन प्याज उगाते हो। तो याद रहे ऐसा कुत्सित व्यापार न हम चलने देंगे। सूची व्यास पीठ से यह वांग्मय व्यभिचार न हम चलने देंगे। लौटे न सुपथ पर तो जो भी पाया वो लौटाना होगा। हरिजन का वेश बनाया तो फिर हरिगुण ही गाना होगा। ये व्यासपीठ ये कथा मंच कौतुक के किरणोद्यान नहीं। शास्त्रों की छोड़ो तुमको अपने गुरुओं का भी ध्यान नहीं।
ये व्यासपीठ, ये व्यास मंच कौतुक के किरणोद्यान नहीं, शास्त्रों की छोड़ो तुमको अपने गुरुओं का भी ध्यान नहीं। क्या नाम रूप की उपासना और लीला धाम मिटा दोगे? क्या नाम रूप की उपासना और लीला धाम मिटा दोगे? क्या अभिवादन से शव यात्रा तक स्वीकृत नाम मिटा दोगे? क्या अभिवादन से शव यात्रा तक स्वीकृत नाम मिटा दोगे? क्या बोलेंगे अनुयायी? क्या बोलेंगे अनुयायी? मरघट तुमको भी तो जाना होगा, मरघट तुमको भी तो जाना होगा। हरिजन का वेश बनाया तो फिर हरिगुण ही गाना होगा। हरिजन का वेश बनाया तो फिर हरिगुण ही गाना होगा। क्या कहा? क्या कहा समन्वय? क्या कहा समन्वय? समता में तुम तो स्वधर्म ही भूल गए। समता में तुम तो स्वधर्म ही भूल गए। 8 सेकेंड अपनी सीमा में वैभव से इतने फूल गए। 8 सेकेंड अपनी सीमा में वैभव से इतने फूल गए। तुलसी की कविता में घायल इतिहास नहीं दिखता तुमको? तुलसी की कविता में घायल इतिहास नहीं दिखता तुमको? नारद के कलयुग वर्णन का सत्रास नहीं दिखता तुमको? नारद के कलयुग वर्णन का सत्रास नहीं दिखता तुमको? क्यों क्यों हिंदुस्तान हुआ भारत, क्या ये भी दिखलाना होगा? क्यों हिंदुस्तान हुआ भारत, क्या ये भी दिखलाना होगा? हरिजन का वेश बनाया तो फिर हरिगुण ही गाना होगा। हरिजन का वेश बनाया तो फिर हरिगुण ही गाना होगा। हाँ, चलते चलते इतनी और बात जो मन में आई है। हाँ, चलते चलते इतनी और बात जो मन में आई है। यह नहीं धर्म समुदाय व्यक्ति से अपनी कोई लड़ाई है। यह नहीं धर्म समुदाय व्यक्ति से अपनी कोई लड़ाई है। यह व्यासपीठ की मर्यादा जो भूले उन्हें प्रबोधन है। यह व्यासपीठ की मर्यादा जो भूले उन्हें प्रबोधन है। जो श्रीमद् वक्र हुए हैं उनके नाम सरल संबोधन है। जो श्रीमद् वक्र हुए हैं उनके नाम सरल संबोधन है। अपना आपा खो चुके उन्हें वापस ही अब आना होगा। अपना आपा खो चुके उन्हें अब वापस ही आना होगा। हरिजन का वेश बनाया तो फिर हरिगुण ही गाना होगा। हरिजन का वेश बनाया तो फिर हरिगुण ही गाना होगा। सब जगह बजा दो शंख की मत वालों को समझाना होगा। सब जगह बजा दो शंख की मत वालों को समझाना होगा। हरिजन का वेश बनाया तो फिर हरिगुण ही गाना होगा। यह कविता पूज्य गुरुदेव आचार्य मिथिलेश नंदनी शरण जी के द्वारा लिखित है, रचित है। इस कविता में पूरा सार समाहित है हमारे अभियान का। क्या हम संदेश देना चाहते हैं, और हमारा किसी से व्यक्तिगत विरोध नहीं है, ना किसी का हम अपमान करना चाहते हैं। और ये जन आंदोलन बन गया है, राष्ट्रव्यापी मुद्दा है अब। और आगे तो कोई अब व्यासपीठ से किसी प्रकार की बकवास करने की चेष्टा नहीं करेगा, इतना हम आशा करते हैं। और यह अभियान गतिमान है। इसी साथ आप सभी को प्रणाम। हर हर महादेव।